बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जो जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा इंट्रो देंगे, आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन जिन स्टूडेंट ने जो है ना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने कजन रिलेटिव्स फैमिलीज मेंबर्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको पहले ये पहचान होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लफ्ज़ क्वाड से निकला है, क्वाड लफ्ज़ क्वाड से निकला है, जिसका मतलब है मीन स्क्वायर। क्वाड्रेटिक लफ्ज़ क्वाड से निकला है, जिसका मतलब है मीन स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब मैथ्स में मतलब 2। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला वेरिएबल आएगा, फर्स्ट वेरिएबल, क्लियर होगा, उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 2। मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि क्वाड का मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2। जो फर्स्ट वेरिएबल होगा इक्वेशन में, उसका जो डिग्री होगा, उसका डिग्री होगा 2। क्लियर होगा? अब चूंकि डिग्री की बात आ गई 2, तो हमें पहले ये पहचान होना चाहिए कि हम मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान का हम मतलब एक पेपर में एक सवाल आ गया या कहीं पे सवाल आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें किस तरीके से ये हल करना है। क्लियर है? तो इसके लिए जरूरी है कि आपको जनरल फॉर्म का पता हो। क्लियर है? जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारे साथ इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप यहाँ पर अगर देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ जो पहला टर्म है वो क्या, उसका जो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसका जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया कि मतलब जो आएगा वो उसका क्या होगा, जो पहला वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल होगा, ये पहला वेरिएबल है, इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म भी कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसका दूसरा वेरिएबल इसका जो पावर है वो क्या है? वो 1 है। तो मैं इसको हम 1 को जो है लीनियर कहते हैं, तो इसको हम लीनियर टर्म भी कह सकते हैं, लीनियर टर्म। क्लियर है? और तीसरा हमारे साथ जो है ये कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इसको हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म। अब जरूरी ये है कि जो पहला टर्म है, ये पहला, इसके लिए जो एक बात है वो बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हम 0 के बराबर नहीं कर सकते। क्यों बराबर नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ पर देख ले, अगर हम ये 0 के बराबर कर दे, ये बराबर करे a इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम अगर इस इक्वेशन में इसकी जगह 0 पुट कर दे, ये इस तरह हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, तो हमारे साथ इक्वेशन रह जाएगी bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर अब हम देख ले तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 हो जाएगा। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जो पहला हमारे साथ जो पहला डिग्री हो वो 2 है, यहाँ पर पहला डिग्री 1 आ गया, तो ये हमारे साथ अब लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ जो लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्योंकि हम चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन बन गया। इस वजह से जो है ना, हम जो पहला टर्म है इसको हम 0 नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? तो अगर हम पहला टर्म 0 करेंगे तो ये हमारे साथ जो है ना लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फिर नहीं रहेगा। क्लियर है? अब चूंकि बात आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ये इस तरह। तो इस तरह अगर हम इसका एक मिसाल ले दे, इस तरह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ इसका मतलब इक्वेशन आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देख ले यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला वेरिएबल है इसका जो पावर है वो 2 है, जो दूसरा है उसका 1 है, जो तीसरा है वो कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम पहले को क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरे को लीनियर टर्म और तीसरे को कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं। अब इस तरह को एक क्वेश्चन आ गया जो जनरल फॉर्म से मिलता है, ये जनरल फॉर्म है और इससे मिलता है, तो इसको हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से है? पहला है हमारे साथ
फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया। दूसरा है हमारे साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है हमारे साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन इस मेथड पे आ गया तो हम इसको तीन तरीकों पे सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। तीन मेथड्स है, कौन कौन से हैं? पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन सबसे इजी मेथड है, दूसरे पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरे पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 में हम ये तीन मेथड्स पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एंड होता। बाकी जो है ना, इसका मतलब आप यूज देख सकते हैं कि हम मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशंस यूज कहां पर करते हैं। तो ये हम आप पैराबोलिक, जहां पर पैराबोलिक शेप्स हो वहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। मिरर्स में, कन्वेक्स कनकेव मिरर्स में यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इस तरह हम जो है ना डिशेस जो है यहाँ पर। क्लियर है। तो ये इसका यूजेस हो गया। यूजेस कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? क्लियर है। डिशेस, पैराबोलिक शेप्स जहां पर हो, क्लियर है, उसकी इक्वेशन वहां पर हम इस पे मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह डिशेस एंटीनास मिरर्स हो गए। क्लियर हो गया। कनकेव कन्वेक्स, इस तरह मिरर्स में हम जो है ना ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी जो इक्वेशंस है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। वहां पर हम इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखेंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ।